पूरे जीवन इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम कमाता रहा, लेकिन अंत जब बुढ़ापा आया तो क्यों अपने बेटे की शिकायत को लेकर के एक बुजुर्ग पहुंचा अदालत के दरवाजे तक। ऐसी क्या गलती हुई कि जीवन में कहीं ना कहीं वो कौन सी कमी रह गई जो कि इस बुढ़ापे में इस बुजुर्ग को खल रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बाप और बेटे की कहानी है जिसे जानेंगे आप देवकांत त्यागी की जुबानी। एक बाप अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा, मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूं। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है? आपके बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। बाप ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर महीना अपने बेटे से खर्चा लेना है, वो चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बाप से कहने लगे, आप इतने पैसे वाले हो तो आपके बेटे से पैसे की क्या आवश्यकता है? बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों न हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर अचंभित हो गया, कहने लगा, मेरे पिताजी तो बहुत अमीर हैं, उनको पैसे की भला क्या जरूरत है? जज साहब ने कहा, यह आपके पिता की मांग है और वह अपने में स्वतंत्र हैं। पिता ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीने 100 रुपए देगा, और वो भी अपने हाथों से, और उस पैसे में बिल्कुल भी देरी ना करे। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी के बेटे से कहा कि तुम हर महीने 100 रुपए बिना देरी के उनके हाथों में देंगे, यह आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने उस आदमी से पूछा कि आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आपने बेटे के खिलाफ यह केस क्यों किया? आप तो बहुत अमीर हैं, इतनी सी छोटी सी कीमत के लिए आपने अपने बेटे पर केस कर दिया। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे को चेहरा देखने के लिए तरस गया था, वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, एक जमाना गुजर गया उससे मिला नहीं और ना ही बात हुई है आमने सामने, ना फोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैंने उस पर यह केस किया था ताकि हर महीने इस बहाने में उससे मिल सकूंगा और उसको देख करके खुश हो लिया करूंगा। ये बात सुनकर जज की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नजरअंदाज और ख्याल न रखने के जुल्म में सजा करा देता। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए यह दुख की बात होती, क्योंकि सच में उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सजा मिले या उसे कोई परेशानी हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है, माँ बाप को आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको आपके समय की ज़रूरत है। वक्त के रहते उनसे रोज़ बातें कर लिया करो, आपका कुछ नहीं जाएगा, परंतु आपको अपने माँ बाप का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा, वरना एक दिन याद करके पछताओगे और उनको याद करके अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। आज से यह प्रण लें कि रोज 5 मिनट हम अपने माँ बाप से बात करेंगे। तो दोस्तों, कहानियां और सत्संग माध्यम होते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। सिर्फ आवश्यकता है उन कहानियों और सत्संग को अपने जीवन में उतारने की। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल गरिमा जीजी ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ये सुझाव जरूर दें कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं अपने YouTube परिवार के लिए। वीडियो को शेयर करना भी न भूलें
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।